हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स का मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.3 अध्याय 1 गणित का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, जिसका नाम है सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम। सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, जो आज अपने को सवाल को हल करना है इसका नाम है सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम। तो आइए देखते हैं सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम क्या है ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऊर्ध्व त्रिअभ्याम, और इसी के रूप में अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है और गुणा करके उत्तर का जांच करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और अच्छी सरल सवाल। तो पहला है अपना 23 गुणा 32, इसको अपने को हल करना है। तो एक बार गुणा कर लेते हैं दोनों का, है ना। 23 गुणा 32 और हमको लाना है, यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये होगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6, है ना। तो ये हो गया 6, 9 4 कितना हो गया 13 का 3 हासिल आया 1 और 6 1 7। अपने को टोटल 736 लाना है। किसकी सहायता से? ऊर्ध्व त्रिअभ्याम की सहायता से। तो आइए देखते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से यह सवाल को हल करेंगे जो बहुत ही सरल है। तो आइए देखते हैं, सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम से हम लोग हल करने जा रहे हैं। इसमें एक, यदि अपने को 2 ही दिया है ना, 2 दिया है, तो अपने को 2 के लिए एक सूत्र अपने को याद करना है। आइए देखते हैं वह सूत्र क्या है ना। छोटा सा सूत्र है, इकाई इकाई दहाई दहाई, बस। ठीक है, अपने को ये सूत्र अपने को याद रखना है। यदि इकाई और दहाई बस है, जैसे इकाई और दहाई बस वाला, इकाई दहाई वाला बस जब सवाल आएगा, सिर्फ 2 वाली संख्या वाली सवाल आएगी, उसमें अपने को यह सूत्र लगाना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, बस ये अपने को सूत्र लगाना है। इकाई दहाई दहाई, मतलब इकाई सिंगल रहेगा और एक साइड दहाई सिंगल रहेगा, और इकाई दहाई क्या रहेगा, साथ में ऐड रहेगा। तो इस सवाल को अपने को क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखते हैं, है ना, हल करने का प्रयास अपने को करते हैं। सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम, तो यह सूत्र है ना, मान लीजिए यह सूत्र है ना, इकाई दहाई दहाई, ऐसा। तो इकाई, सबसे पहले इस चीज को देखो, 2 और 3 23 है, उसको सबसे पहले देखो। इसमें इकाई क्या है, 2 और 3 में इकाई क्या है, 3, तो 3। ठीक है, उसके बाद फिर इकाई क्या है, 3। दहाई क्या दिख रहा है अपने को, 2। फिर दहाई क्या दिख रहा है अपने को, 2। ऊपर वाला हो गया, समझ आया ना। ये 23 है, इसको पहले देखें, 23 है, उसमें इकाई क्या दिखा, 3। फिर इकाई दिखा 3, दहाई दिखा 2, दहाई दिखा 2। ठीक है, उसके बाद अब नीचे वाले को, ये सेकंड वाले को देखना, 2 इकाई दिख रहा है, फिर इकाई क्या दिख रहा है, 2। दहाई क्या दिख रहा है, 3। फिर दहाई दिख रहा है अपने को 3 दिख रहा है। ध्यान से देखना, है ना। सेकंड वाले में पहला देखा 3 3 इकाई, दहाई 2 2। नीचे वाले में दिखा 2 2 इकाई दिख रहा है और दहाई 3 3 दिख रहा है। ठीक है, ये नीचे वाला। इस प्रकार अपने को सवाल दिखा, है ना। तो इकाई दहाई दहाई, ऐसा एक सूत्र मान लीजिए, आप लोग को याद करना है। ठीक है ना। यदि 2 संख्या वाली रहेगी, उसके बाद अपने को इससे इससे गुणा करेंगे, इससे इससे गुणा करेंगे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व गुणा। और इससे इससे गुणा करेंगे, वह कहलाता है तिर्यक गुणा। कौन सा गुणा, तिर्यक गुणा। ये ठीक है, इससे इससे गुणा किए, है ना। इकाई और इकाई का गुणा करेंगे, यहाँ दहाई का गुणा करेंगे, यहाँ दहाई के इकाई का दहाई का, ऐसा गुणा करेंगे। इसको ऊर्ध्व गुणा बोलते हैं, और इसको भी ऊर्ध्व गुणा बोलते हैं, इसको तिर्यक गुणा बोलते हैं। इसलिए इसका नाम है सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम। सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम यही है, ऊर्ध्व त्रिअभ्याम की सहायता से हल कीजिए। तो ये सूत्र है, और इसमें त्रिअभ्याम और ऊर्ध्व लगा के हल करना है। तो इससे इससे गुणा करना, दहाई को दहाई से, और ये इससे और इससे गुणा करेंगे। ठीक है, आइए हल करते हैं। इकाई और इकाई का गुणा, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6। कितने मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 दूनी 6, गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, बीच में प्लस लगाना है। 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा, वैसे 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, समझ आया ना। 3 और 2 का गुणा किए 6, 2 का 2 का गुणा किए 4, बीच में प्लस लगाना, 3 और 3 का गुणा किए 9, और 3 और 2 का गुणा किए 6। समझ आया।
फिर पुनः देखते हैं एक बार, इकाई इकाई दहाई दहाई, ये सूत्र है। तो इकाई 3 3 दिख रहा है अपने को और दहाई दिख रहा है 2 2, तो 2 2 रखे। फिर इसमें सेकंड वाले में देखो, इसमें इकाई दिख रहा है 2, तो इकाई 2 2 रखे। उसके बाद दहाई दिख रहा है 3 3, तो दहाई 3 3 रखे। हो गया। फिर आइए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 6 है तो 6, ठीक है, 6 है तो 6। 9 और 4 को जोड़ो, कितना आएगा? 9 और 4 कितना होता है? 13। 13 का हम 3 लेंगे और जो एक बचेगा उसको हासिल यहाँ से लेंगे, यहाँ दे देंगे। समझ आ रहा है? 6 का 6, 9 4 को जोड़े कितना आएगा? 13। 13 का 3 यहाँ लेना, हासिल 1 यहाँ दे देना। 6 और 1 को जोड़ो, क्या हो जाएगा? अपने को 7 मान प्राप्त हो जाएगा। अपने को लाना था 736 और सूत्र उत्तरी अभियान की सहायता से हम हल भी किए, तब भी हमारा आंसर आ रहा है 736। मतलब यह हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आंसर हमारा यही है। अब इसको अपने को उत्तर की जांच करना है। सूत्र उत्तरी अभियान से तो अपने सवाल को हल कर लिए, लेकिन अपने को उत्तर की जांच करना है। तो आइए देखते हैं यदि उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच देखते हैं। तो सबसे पहले प्रथम संख्या 23 का बीजांक, ठीक है, ये पहला संख्या है ना 23। तो सबसे पहले अपने को लेना है प्रथम संख्या 23 का बीजांक करना है। ओके। उसके बाद द्वितीय संख्या का बीजांक करना है। द्वितीय संख्या मतलब ये 32 का, द्वितीय संख्या का बीजांक। ओके। उसके बाद हमको बराबर करके उत्तर का बीजांक करना है। ये पहला है अपना, ठीक है। उसके बाद बराबर उत्तर का बीजांक। इतना को हम बीजांक करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा उत्तर का जांच होता है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले उत्तर की जांच करने के लिए प्रथम संख्या का 23 का बीजांक, ये अपना 23 है प्रथम संख्या। दूसरा संख्या है अपने पास 32, द्वितीय संख्या का बीजांक 32 बराबर उत्तर का बीजांक। उत्तर क्या है अपना? 736 आया है। तो यही उत्तर है। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रथम संख्या 23 का बीजांक। प्रथम संख्या 23 का बीजांक मतलब 2 + 3 गुणा द्वितीय संख्या 32 का बीजांक। ये 32 है ना, तो द्वितीय संख्या 32 है हमारा, तो 32 का बीजांक 3 + 2 बराबर उत्तर का बीजांक, तो 7 + 3 + 6। ओके। 3 और 2 का हो गए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुणा 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ हम यदि बीजांक निकालते हैं तो आइए निकालते हैं। 7 और 3 हो गया 10 और 10 और 6 हो गया 16। हो गया। जोड़ो इसको, बीजांक कर रहे हैं ना। उत्तर हमारा क्या है? 736 आया है। ये 736 उत्तर का बीजांक। तो 736 का हम बीजांक निकालेंगे तो 7 3 6 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। इधर 3 और 2 को जोड़े 5 आया, 3 और 2 को जोड़े 5 आया। ये द्वितीय संख्या का बीजांक है 32 और 23 प्रथम संख्या का बीजांक। दोनों को निकाले 5 5 आया, ठीक है। 5 और 5 से गुना करो, कितना आ जाएगा? 25। यहाँ हो जाएगा 16। ओके, समझ आ रहा है ना? उसके बाद आइए आगे देखते हैं। अब 25 का फिर बीजांक निकालो ये, और 16 का फिर बीजांक निकालो, ठीक है। तो हमें पूरा मान प्राप्त हो जाएगा। 5 और 2 होता है 7 बराबर 6 और 1 होता है 7। दोनों का बीजांक बराबर आया। दोनों का बीजांक बराबर आया मतलब अर्थात हमारा जो हम सवाल हल कर रहे हैं वह बिल्कुल क्या है? सत्य है। मतलब कि जो सवाल हम हल कर रहे हैं वह सत्य है। एक बार पुनः उत्तर की जांच देखना। उत्तर की जांच में प्रथम संख्या 23 का बीजांक करेंगे, द्वितीय संख्या 32, ये अपना 32 है, द्वितीय संख्या 32, दोनों का बीजांक करना, उसका गुणा करना। गुणा है ना, ये बीच में गुणा, तो दोनों संख्या का गुणा। तो इसका बीजांक 32 और 23 के बीजांक किए 55, 55 से गुणा किए 25 आया। और 2 और 5 से फिर गुणा का बीजांक निकाले तो 7 आया, ठीक।
अब दूसरा उत्तर का बीजांक 736 आया है अपना उत्तर। इसका उत्तर का बीजांक मतलब कि 736 को फिर से बीजांक निकालना 16 आएगा, 16 का फिर से बीजांक निकालना तो अपने को 7 आ जाएगा। मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा जो आंसर है वह क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। दूसरा का जो सवाल है सेम टू सेम बनेगा। तो आइए कुछ समझ के कुछ अपने को बनाकर सवाल को हल करना है। तो अपने को पहला दिया है 44 गुणा 52, ऐसा कुछ दो अपने को गुणा करने के लिए दिया है 44 और 52। ठीक है, तो 44 और 52 को सबसे पहले अपन गुणा करेंगे तो अपने को आ रहा है 2288। ठीक है, 2288 अपना आंसर आ रहा है। और इसी को अपने को लाना है किसकी सहायता से, सूत्र ऊर्ध्वत्रीय अभ्याम की सहायता से हल करके अपने को 2288 लाना है। तो आइए देखते हैं, है ना, यह अपने को सूत्र ऊर्ध्वत्रीय अभ्याम की सहायता से हल करके इस सवाल को 2288 लाना है। तो यहाँ से देखिए अपने को इकाई इकाई दहाई दहाई, तो सबसे पहले 44 है तो इकाई 4 4, दहाई 4 4 ले ली। उसी प्रकार 52 है तो इकाई में अपना 2 दिख रहा है तो 2 2, उसके बाद दहाई में अपने को लेना है 5 5, है ना। देखो सबसे पहले इकाई 4 है, फिर 4 है, उसके बाद दहाई 4 है, उसके बाद दहाई 4 है, यहाँ से देखिए सबसे पहले। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये पहला 44। तो पहले सबसे पहले इकाई दिख रहा है 4 4 और दहाई दिख रहा है 4 4। उसके बाद दहाई अपने को दिख रहा है, दूसरे सवाल ये है 52, उसमें दिख रहा है अपने को इकाई 2, ठीक है 2, और दहाई दिख रहा है 5 5। ठीक है, रख दिए मान को, और मान को रखकर अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो ये ऊर्ध्व गुणा कीजिए दोनों में, और इसमें तिर्यक गुणा कीजिए। तो इकाई का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, दहाई और दहाई का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। और यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 में प्लस का निशान, है ना, जोड़ना है अपने को। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 गुणा करेंगे तो 8 होगा, है ना, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा। और इसको फिर अपने को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 है यहाँ पर तो सिंगल 8 को उतार दीजिए, 20 और 8 को जोड़ेंगे तो अपना मान आ जाएगा 28। 28 का 8 लेंगे, हासिल आया 2, 20 को दे देंगे, हासिल आया 2, और 20 में 2 को जोड़ेंगे तो 22 मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अपना जो सवाल है वह हम सूत्र ऊर्ध्वत्रीय अभ्याम से हल किए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, बहुत ही सरल है और अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार अपना 2288 आंसर आ गया। अब उत्तर की जांच आप लोग को पता है, प्रथम संख्या 44 का बीजांक करना, द्वितीय संख्या 52 का बीजांक करना और टोटल उत्तर का बीजांक करना, है ना। तो जैसे यहाँ 44 का बीजांक किया तो 8 आया, 5 और 2 का 52 का बीजांक किया 7 आया, फिर उसको हम दोनों को गुणा किए, 68 से 56 आया, 56 का फिर बीजांक किए तो अपना मान आया 11, है ना, 11 का फिर बीजांक किए तो 2, उसी प्रकार ही उत्तर का बीजांक किए तो 20 आया, 20 का फिर बीजांक, ऐसे करते करते हमें लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मान प्राप्त हुआ। मतलब दोनों बीजांक सही आया, मतलब हमारे उत्तर की जांच भी सही है और सवाल जो हल किए हैं वह भी सही है। इस प्रकार आप लोग कुछ आगे सवाल को हल करना है, यह आप लोग के लिए आगे होमवर्क दिया जाता है, समझ के आप लोग इस सवाल को बनाइएगा। तीसरा सवाल में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आप लोग को पता ही होगा, सूत्र ऊर्ध्वत्रीय अभ्याम प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले वीडियो में कुछ प्रश्न देखे हैं, जैसे कि पहला और दूसरा 2 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। इसमें कुछ समझ में आ गया होगा कि सवाल सूत्र ऊर्ध्वत्रीय अभ्याम इकाई दहाई वाला सवाल हम किस टाइप से सवाल को हल करते हैं। तो उसी प्रकार से यह जो तीसरा सवाल है हम लोग हल किए हैं, मैं आप लोग के समक्ष पूरा सवाल को हल कर दिया हूँ। यह जो सवाल है आप लोग को समझकर और सवाल को बिना देखे हल करके और समझकर इस सवाल को आप लोग अपने नोट्स की कॉपी में उतारना है। बिना हल किए नोट्स में उतारना सही नहीं होगा। आप लोग इसको अच्छा से समझ लेना और ध्यान लगा के बना लेना, तभी यदि हमको समझ में आता है तब अपने नोट्स की कॉपी में, गणित कॉपी में उतारना। और यदि नहीं समझ आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तब भी से एक छोटा सा समझाकर मैं तीसरा सवाल को आप लोग के लिए होमवर्क देता हूँ।
आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना बिंदु है 92 और 37 और दोनों को सूत्र उद्धृत से हल करना है। तीसरा सवाल आप लोग बुक में भी देखना। तो इसको जो हम गुणा करेंगे तो 3404 हमको आंसर मिलेगा। तो सूत्र उद्धृत से आप लोग हल करना। तो यहाँ देखिए ये इकाई अपना 2 है, उसके बाद दहाई 9 है, ये 92 वाला तो लिखिए इकाई में। फिर उसके बाद ये दूसरा है 37, तो इसमें इकाई 7 है, दहाई 3 है। गुणा करेंगे तो यहाँ 7 दूनी 14 आ जाएगा। उसी प्रकार 7 को और 9 को गुणा करेंगे 63, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6। उसी प्रकार ये 9 और 3 को गुणा करेंगे 9 और 3 को गुणा करेंगे तो 27 आ गया। इसी प्रकार आप लोग ऐसे हल करेंगे तो 7 दूनी 14 गुणा करेंगे तो वैसे यहाँ 63। इस प्रकार 14 का 4 हासिल आया, 1 इसमें गया 63 और 1 64, 64 6 70 का 0 हासिल आया, 7 हासिल हुआ और 27 और 7 को जोड़े तो 34 है। इस प्रकार अपना जो आंसर है वह सिद्ध हो गया। तो उत्तर की जांच अपने को करना है तो 92 का बीजांग गुणा द्वितीय संख्या 37 का बीजांग निकालना तो और दोनों को गुणा करना, फिर बीजांग निकालना तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त होगा। उसी उत्तर का जांच करना, 3404 को हम जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा उसको फिर से बीजांग करना। इस प्रकार बीजांग करते करते जाना और दोनों साइड यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है तो वह बिल्कुल ही सिद्ध है ना। और हमारा जो सवाल है वह भी सिद्ध है, मतलब वह हमारा जो सवाल है वह बहुत ही करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आप लोग के लिए तीसरा सवाल जो है आप लोग के लिए होमवर्क दिया जाता है। चौथा सवाल आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सूत्र उद्धृत के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। तो अपना जो सवाल है ना, इस सवाल को उद्धृत से सवाल को हल करना है। तो पिछले 3 वीडियो में हमने कुछ समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं चौथा सवाल भी उसी तरह से बनेगा। तो सूत्र होता है, आप लोग को पता है, इकाई दहाई के लिए अपने को सूत्र होता है इकाई इकाई दहाई दहाई, ऐसा सूत्र होता है ना। यदि इकाई दहाई वाला कोई भी शब्द या सवाल है उसमें सूत्र लगाना है इकाई इकाई दहाई दहाई। इसमें इकाई सिंगल रहेगा, दहाई सिंगल रहेगा और एक तो इकाई दहाई रहेगा। और जो है उसमें सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखते हैं। नॉर्मली से हम 55 और 55 को गुणा करेंगे तो 3025 ऐसा अपने को आंसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए देखते हैं सूत्र उद्धृत से हल करते हैं। इकाई में क्या है 5, इकाई में क्या है 5, दहाई में क्या है 5, दहाई में क्या है 5, ये पहला। ठीक है, ये दूसरा ये है। फिर इकाई में क्या है 5, फिर इकाई में क्या है 5, फिर दहाई में क्या है 5, फिर दहाई में क्या है 5, ये पहला है 5 5। तो इकाई में भी 5 5, दहाई में भी 5 5। दूसरा है इकाई में भी 5 5, दहाई में 5 5। ठीक है, और उसके बाद अपने को क्या करना है, ये ऊर्ध्वाधर का गुणा करना है। उसके बाद इसमें क्या करना है, अपने को तिर्यक गुणा करना है। ओके, क्या करना है अपने को, तिर्यक गुणा करना है। ये दोनों ऊर्ध्वाधर और ये दोनों गुणा तिर्यक गुणा। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं। 5 और 5 से गुणा करेंगे इकाई इकाई का तो 25 आएगा। 55 से कितना होता है 25। उसी प्रकार ये और ये 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। बीच में प्लस 5 और 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा। ये और 5 से गुणा करेंगे ऊर्ध्वाधर में दहाई का तो 25 आएगा। टोटल सभी में 25 आएगा। एक बार पुनः यह चौथा सवाल है जो दहाई वाला में की संख्या का लास्ट सवाल है। ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक बार देखना, इकाई 5 5 5 5, दहाई भी वैसी है ना। अपने को इकाई दहाई सेम ही है, 55 55 दोनों का मान सेम रहेगा। गुणा करेंगे 55 25, 55 25, बीच में प्लस, फिर 5 5 25, 5 5 का गुणा करेंगे फिर 25। अब आइए इसी को अपने को फिर से हल क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ हम 5 ले लीजिए, 2 बचा है, 2 को यहाँ हासिल में दे देंगे। 25 और 25 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 2 यहाँ हासिल में दे देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। 52 का है ना, फिर यहाँ 25 का 25। ठीक है, समझ आया ना। यहाँ का जो 2 था वो यहाँ हासिल में चला गया 50 के साथ, 25 25 50। तो आइए आगे देखते हैं। तो है ना, 25 का 5 हासिल आया, 2 इसमें आया, 25 25 50 हुआ था तो है ना। तो आइए फिर इसको हल करते हैं। 5 यहाँ उतर गया है ना, 50 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया 52। 52 को 2 यहाँ उतार दिए, 5 यहाँ हासिल आके जुड़ गया।
ठीक है, 25 और 5 होता है 30। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया ना? एक बार पुनः देखते हैं, है ना? यहाँ देखना, इकाई इकाई 5 5, इकाई इकाई 5 5, दहाई दहाई 5 5, दहाई दहाई 5 5, सभी का गुना किए तो 25 आया, फिर 25 आया, धन 25, ये 5 5, फिर 5 का गुना किए 25, 25 का 5 उतारे 2, 25 25 50 के साथ 2 हासिल में जुड़ गया, तो यह 52 हुआ। 52 का 2 यहाँ लिए, 5 यहाँ हम हासिल 25 में दे दिए, 30 आ गया। इस प्रकार अपना जो आंसर है वह आ गया। ठीक है, इस प्रकार अपना 3025 लाना था, 3025 आंसर आ गया। अब उत्तर की जांच करते हैं, आइए देखते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच, ये वीडियो को हम एक बार देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, यह वीडियो आप लोग बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। एक बार में हम कोई भी चीज़ को नहीं समझ सकते। आप लोग जब तक बार बार नहीं देखोगे, 1 से 2 बार नहीं देखोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। और यह वीडियो पूरा पूरा जरूर देखें। तो आइए देखते हैं, प्रथम संख्या 55 का बीजांक, ओके, गुणा द्वितीय संख्या, क्या है द्वितीय संख्या 55, ये पहला, ये दूसरा, कोई भी सा, एक पहला ले लो, कोई एक दूसरा ले लो, कोई भी सा। तो द्वितीय संख्या 55 का बीजांक, ओके, बराबर उत्तर कितना है 3025 का बीजांक। इस प्रकार हमें उत्तर की क्या करना है, जांच करना है। तो आइए देखते हैं, प्रथम संख्या 55 का बीजांक मतलब 5 + 5 गुणा द्वितीय संख्या 55 का बीजांक 5 + 5 बराबर 3025। तो 3 + 0 + 2 + 5, इतना का बीजांक अपने को क्या करना है, निकालना है। 5 और 5 का जोड़ेंगे तो हमको 10 प्राप्त होगा, गुणा 5 और 5 का जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 3, यहाँ पर 3 है, उसके बाद 0, फिर 2 + 5, तो 5 और 2 7 हो गया, 7 और 0 तो 7 ही होगा, 7 और 3 10। ओके, आगे बढ़ते हैं, 10 और 10 का गुना करेंगे तो हमें 100 मान प्राप्त होगा, 10 का 10। आगे हल करते हैं, अब 100 का बीजांक निकाल दीजिए और यहाँ 10 का बीजांक निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ 100 का बीजांक निकालेंगे, फिर 10 का बीजांक निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, 100 का बीजांक अपन यहाँ जो 10 का 10 गुना किए 100 आया, 100 का बीजांक निकाले तो 1 0 0, मतलब क्या आएगा, बीजांक 1 ही आएगा। वैसे यहाँ 1 और 0 है तो 1 का 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार अपना बीजांक आ गया, दोनों साइड का 1 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब हमारा टोटल आंसर आ गया, मतलब यह उत्तर का जांच सही है, मतलब हमारा टोटल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार अपने को उत्तर की जांच करना पड़ता है, जो उत्तर की जांच करना महत्वपूर्ण है। यदि हम उत्तर की जांच में हमारा आंसर गलत आ रहा है मतलब हमारा आंसर गलत है, और यदि उत्तर की जांच में सही आ गया मतलब हमारा सही आंसर है। इसलिए हर तरह के प्रश्न में अधिकतर आप लोग आगे देखना कि उत्तर की जांच करने के लिए आवश्यक ही बोला जाता है, क्योंकि उत्तर की जांच करेंगे तभी हमारा आंसर सही है। जैसे इसमें अपन बीजांक निकाले 1 1, मतलब आंसर दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष का जो आंसर है सही आया, बराबर आया। इसलिए यह क्या है, दोनों क्या है, सूत्र अभ्याम उत्तर की जांच क्या है, सही है। इसलिए यह जो सवाल है वह भी सत्य है। इस प्रकार उत्तर की जांच करते हैं और उत्तर की जांच करते हैं, सवाल को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने सवाल को हल करना सूत्र अभ्याम से, उस प्रकार अपना जो आंसर आएगा तो पहले दोनों को गुना कर लेना। जैसे 3025 आया, ये और सूत्र अभ्याम से हल किए, उसमें 3025 आया। नियम हम सही रखेंगे, सूत्र सही रखेंगे तो हमारा आंसर भी सही आएगा। अब दोनों सही आ गए तो उत्तर की जांच भी सही आना चाहिए।
तो उत्तर का जांच हम करेंगे तो प्रथम संख्या के बीजांक निकालेंगे, दूसरा संख्या के बीजांक निकालेंगे, यदि उसमें गुणा दिए हैं तो गुणा करेंगे तो हमारा बीजांक निकाल जाएगा। उसी प्रकार उत्तर का बीजांक निकालेंगे। बीजांक निकालते निकालते जब तक एक तो संख्या प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक उस सवाल को आगे हल करते रहना है। और बीजांक निकला मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड निकल गया और दोनों आंसर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर सही है। इस प्रकार जो चौथा सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ और यदि आप लोग को समझ में आया होगा यह वीडियो तो आप लोग मैथ्स मैजिक चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप लोग को जल्द से पता चल जाए। इस प्रकार आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि नहीं समझ आया तो कमेंट में बताइए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से आग्रह है, वीडियो एक बार में से नहीं समझ में आएगा, आप लोग बार बार अवश्य देखें, ठीक है। धन्यवाद।